राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज एक्स्ट्रा बच्चे नहीं आएगा। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। सर आज भी वर्कशॉप वाले बच्चे आएंगे। हाँ हाँ आएंगे। चलिए बेटा सब लोग अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। Switch off your microphones. Come on. Yes. राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। माइक्रोफोन ऑफ करो चलो। राधे हाँ राधे हाँ सर। राधे राधे। माइक्रोफोन ऑफ करो चलो। चलिए कल हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था, सीख लिया था, राइट। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को समझते हैं आज, है ना। अच्छा उसमें एक चीज और समझनी थी, एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में लिख लीजिएगा सामा करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 if x is an integer and -1 if x is not an integer। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus greatest integer of minus x is 0 if x is an integer, it is -1 if x is not an integer, right। देखिएगा इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। केस 1 ले लेते हैं, if x is an integer, right। मान लेते हैं कि कुछ n के बराबर है x, राइट। तो x अगर n है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, वो भी n ही हो जाएगा क्योंकि x इंटीजर है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस n, और वो माइनस n के बराबर आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus greatest integer of minus x, this is nothing but n plus minus n, and which is nothing but 0, right। तो अगर x इंटीजर है तो greatest integer of x plus greatest integer of minus x 0 हो जाएगा। केस 2, if x is not an integer, so let x lies between some n and n plus 1। देखिए अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो वो किसी n और n प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, है ना। दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा होगा क्योंकि वो खुद इंटीजर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n आएगा, राइट, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है, इस पे सोचिए थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये सपोज मैं आपको पूछता हूँ कि अगर x सपोज 5 और 6 के बीच में है ना, x इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 6, देन माइनस एक्स विल बी व्हाट,
-6 अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सर माइनस कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई -6 से कर दूं, -5 माइनस सिक्स हाँ, सर अगर -5 मैं से -6 -6 -x -5 जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, राइट। सर फ्लिप माइनस हो का जाते हैं साइन। क्या, सर साइन फ्लिप हो जाते हैं। हाँ, तो आपका जब इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x लिखोगे तो वो माइनस का 6 आएगा इस वाले केस में। तो आपका जब x n और n+1 के बीच में है तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ n+1, राइट। सिंपल है। तो इस बार आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या हो जाएगा, n -n-1, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया कितना, -1, राइट। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी जो है, जब x इंटीजर है तो 0 है और अगर इंटीजर नहीं है तो -1, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक क्वेश्चन लिखिए। लेट f of x is equals to greatest integer of x plus half. X does not belongs to integer. Then f of minus x is, f of minus x is, इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। फर्स्ट है f of x, सेकंड है माइनस ऑफ f of x, थर्ड है ट्वाइस ऑफ f of x एंड फोर्थ है नन। सोचिए इस पे थोड़ा सा। आंसर आपको सिर्फ प्राइवेट में मुझे बताना है, बोलना नहीं है। तनिष्क का आंसर आया गया है, वेरी गुड। हेमंत का भी आ गया, निश्चय का आ गया। आप लोगों को बोर्ड उल्टा दिख रहा है या मुझे उल्टा दिख रहा है? सर सही है वो। सर सीधा है। सही है ना? क्या कर दे, तब शायद वो होगा। अबे ठीक है, काफी बच्चों का आ रहा है आंसर। देखिए, अगर हम f ऑफ -x लिखेंगे तो f ऑफ -x में क्या हो जाएगा, जहां x है वो माइनस का x हो जाएगा, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस हाफ। नो सर परफेक्ट है। ठीक, हाँ, परफेक्ट सर है। क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन है क्या? ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो है, अगर x इंटीजर नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है x इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। ठीक है, ये हाफ -1, 1/2 -1 इज माइनस हाफ, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, और दिस इज नथिंग बट f ऑफ x ओनली, राइट। सो f ऑफ -x इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ f ऑफ x। तो थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा कि अगर f ऑफ x इज माइनस ऑफ f ऑफ सर x, ऑड फंक्शन। देन इट इज एन ऑड फंक्शन। या वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का नोट कर लिया है सबने? नो सर 1 मिनट। 1 मिनट सर। ओके, सर प्लीज टेल देम टू म्यूट सर, दे आर मेकिंग। हाँ भाई म्यूट हो जाओ सब लोग, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सक्षम तो है, को होस्ट बना दूं तुझे? यस सर। ओके,
सर थोड़ा लेफ्ट में टिल्ट कर दीजिए स्क्रीन को। एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर दिया है और अब सक्षम हैज द ऑथोरिटी टू लेट पीपल इन। सर थोड़ा सा नीचे। सर फोकस हट गया है। सर ब्लर आ रहा है। सर आपके हटाते ही ब्लर हो गया। ब्लर है बहुत। करते हैं सही, रुको। ठीक है, सर अभी भी सर अब ठीक है। सर ठीक है। यस सर, अब सही है। सर आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। चलिए। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट की। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए, जो आपका एक्स होता है उसको आप लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस फॉर्म में, राइट। कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी रियल नंबर हो, आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से, राइट। तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर, राइट। अब सपोज इफ दिस एक्स इज लाइंग बिटवीन सपोज -2 एंड -1, देन व्हाट? अगर x जो है वो -2 से -1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा इस केस में? -2। -2, क्योंकि x जो है वो -2 और Yes, sir, -1 के बीच -2. में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा -2, तो ये हो जाएगा x + 2, करेक्ट। अगर x जो है वो -1 और 0 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह डालूंगा इस बार -1, क्योंकि अगर x इस रेंज में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x + 1। अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस 0 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा x, राइट। x अगर 1 और 2 के बीच में है तो डायरेक्टली वी कैन से दिस विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा इस केस में? 1, तो यू विल गेट x -1। अगर x 2 और 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा इस केस में? 2 और 3 के बीच में 2, तो आप ये Yes, लिखेंगे। तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और आप अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो बहुत आसानी से we can plot its graph, right? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4. This is 0. This is 1. चलिए अब देखिएगा, जब हम -2 से -1 के बीच में है, जब x जो है वो -2 से -1 के बीच में है, तो ग्राफ क्या है? x + 2। तो y = x + 2 का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये वाला, वैसे तो मैंने कुछ बच्चों को सिखाया हुआ है ना, और जिसको नहीं आता वो डायरेक्टली वो टेबल बना के कर सकता है ना। वो तो सबसे आसान मेथड है टेबल बना के करना। x और y की वैल्यू ले लीजिए, एक बार आप x को 0 रख लीजिए तो y आ जाएगा 2, एक बार x को 0 रख लीजिए और y को 0 रख लीजिए तो x आ जाएगा -2। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे, जब आप इस वाली लाइन को प्लॉट करेंगे तो दिस विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसी लाइन बनेगी,
-2 से टिल्ट हो रखी होगी और कुछ इस तरीके की कर्व बन रहा होगा इसका, सर 45 डिग्री। जिसका जो स्लोप हो रहा होगा वो 1045 1 m जो है वो उसका 1045 1 हो रहा होगा, क्योंकि 45 का एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। चलिए कुछ बातें जो हैं जो शायद नहीं समझ में आ रही होंगी, मगर आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे y = x+2 का, तो वो ऐसा बनेगा। फिर जब आप -1 से 0 के बीच में आएंगे और ग्राफ बनाएंगे y = x+1 का, तो वो जो ग्राफ होगा वो -1 को कट करता हुआ निकलेगा और 1 पे sir. आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आप जब 0 से, अच्छा ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 0 है। अच्छा, अब जब आप 0 से 1 के बीच में आएंगे तो ग्राफ बनेगा y = x, और शायद कुछ बच्चों को पता होगा y = x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। Yes, sir. फिर 1 से 2 के बीच में जब आप आओगे तो y = x-1, x-1 का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। सर वो जो सेकंड एलिमेंट है सर, जैसे 2 से 3 के बीच में आओगे तो 2 से 3 के बीच में ग्राफ बनेगा y = x-2 का कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा वो देख लेना आप लोग, डिजाइन थोड़ी सी सही कर लेना, मेरी हो सकता है थोड़ी टेढ़ी हो रही हो। ये -2 -1 0 1 2 3 ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और हमेशा ये जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस पे 0 से 1 के बीच में घूमता रहेगा। पीरियोडिक होगा क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी, तो पीरियोडिक फंक्शन है, मगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, हर इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है ना। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली कैलकुलस में काम आती है ना, लिमिट्स वगैरह में। तो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है मगर पीरियोडिक है, क्योंकि वैल्यू जो इसका रेंज है वो रेंज फिक्स है इसका, कि 0 से 1, मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। डोमेन आप इसको कुछ भी दे दो, मगर इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि एनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x will always be less than greater than or equals to 0 but less than 1। Yes, sir. देखिए इस पूरे चैप्टर का जो मूल मंत्र है ना वो इस वाले स्टेटमेंट में छिपा हुआ है, ठीक है। हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जो भी ओलंपियाड में सवाल बनते हैं इसके ऊपर बेस्ड, वो इसी फिलोसॉफी पे काम करते हैं कि जो पूरा क्वेश्चन हम उसको कोशिश करते हैं कन्वर्ट कर दे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, और फिर हम उसमें ये वाली इनइक्वालिटी लगा दें कि दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, ठीक है। ये 0 हो सकता है मगर 1 से छोटा होगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट Yes, है sir. ना। ये कभी भी 1 नहीं होगा, देखो 1 पे मैंने वन पे होलो सर्कल किया है, 1 कभी नहीं होगा, मगर 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं होगा। तो ये एक इस पूरे फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे मिला करके इक्वेशंस आती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं सिखाता हूँ। समझ में आ जाए यहाँ तक का तो उड़ान लिख के एक्नॉलेज कर दो। गुड। सर आप बोल रहे थे कि मोड वाला पार्ट इस चैप्टर का दिल है, और बोल रहे हो कि इस चैप्टर का मूल मंत्र ये स्टेटमेंट है, तो फिर सर क्या माने? क्या पटेल मना किया हुआ है ना बेटा मुंह खोलने के लिए, फालतू की बातें नहीं करनी ना। सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट पे हो। और लैग आप म्यूट हो गए हैं। लैग हो रहा है। लैग। बोल किस रहे हो?
आपका वीडियो ब्लैक आ रहा फ्रीज हो है। गया है सर, फ्रीज हो गया है सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर लैग। स्क्रीन पूरा ब्लैक आ रहा है। हाँ सर ने सुन लिया होगा। अब बात फोन नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम। लैग हो रखा है सर, ब्लैक तो नहीं हुआ। नो सर, ब्लैक हो रखा है पूरा। म्यूट। यस सर, क्लियर है स्क्रीन। यस सर। सर क्लियर। अब ठीक हो गया सर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करते हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बेस्ड होगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे पहले एक स्टेट लाइन लिख लीजिए कि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो कोई इंटीजर होता है, हम उसको हमेशा n से रिप्रेजेंट करा करेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसको हम f से डिनोट करेंगे हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये जो f होगा वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट बात है, बस इसी को याद रखना है अच्छे से, फिर सारे क्वेश्चंस इन्हीं को यूज करते हुए करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑफ 1 मिनट। is x plus fractional part of x। क्वेश्चन है आपका, आपको x निकालना है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is x plus fractional part of x। देखिएगा सर मैं इसमें बता देता x निकालना है। सर 0.5 1.5 और 0 तो 0.5। सर कैन यू सर 2 मिनट। 1.5 सर प्लीज बार वेट। मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में सिखाता हूँ सर 1.5 यस 1.5 एंड 0 देखिएगा Yes, देखिएगा sir, बेटा 1.5। देखिए मत 0 क्लोज से 2 बस, ओपन ठीक है। म्यूट। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होगा हमेशा कि पूरे क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये वाला जो x है इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो अलग ही है ना। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को यहाँ ले आइए तो बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। ये हम लोगों को हर सवाल में करने की कोशिश करनी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की फॉर्म में ब्रेक कर दे। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, वो लेस देन 2 होगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये जो भी है वो इंटीजर वैल्यू है, और 0 और 2 के बीच की इंटीजर वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 हो जाएगा, राइट। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों केसेस में जो x है वो तो हमेशा यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इस वाले केस में आ जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0, और इस वाले केस में आ जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज x इज 3/2। सर समझ में तो नहीं आया। आपके आंसर आ जाएगा 0 एंड 3/2, राइट। सर सर क्लियर नहीं है। यस सर। कहाँ से नहीं है बेटा? सर ये आपने लिखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब
देखो मैं एक बार और बताता हूँ कि क्वेश्चन ये है, हमारे पास हमें x निकालना है। यहाँ पे जो x है इसको मैंने ब्रेक किया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वैसा का वैसा, इसको मैंने वहां भेज दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो greatest integer of x by 2 is always lying between 0 and 1. So greatest integer of x will lie between 0 and 2, है ना, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, राइट। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 0 हुआ, क्योंकि 0 और 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन का मतलब वो इंटीजर है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। एक बार 0 रख लो इसको, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 आ जाएगा, और आपका जो x होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 0 प्लस 0 0। और अगर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पे x इसकी जगह 1 डालो तो 1/2, और x तो वापस से वही फॉर्मूला लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था उसको समझ में आया? यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। सर 1 मिनट तो इन्हें बोले ना सेटिंग ना करे। क्वेश्चन है 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फाइंड x, x निकालना। आंसर बोलना नहीं है, ठीक है ना, टाइप कर देना है बस। Yes, Harshit, answer is correct. Nishay, answer is correct. Swaroop, answer is not correct. Karthik Patil, answer is not correct. Akash, answer is correct. Hemang, answer is correct. Pushkin, क्या बात, answer is correct. Kavya, Aniket, Krish, सही आंसर। यशप्रीत का सही है, लक्षित का गलत है, शौर्य का गलत है, जयेश का गलत है, अर्णव का सही है, ध्रुवी का सही है, वो अनड नहीं गलत है, अर्णव सही है, शौर्य गलत है, जैनुल गलत है, लक्षित सही है, नेहा सही है, वासव सही है, दिव्या गलत है, स्वरूप सही है, वैभव सही है, गलत है, प्रत्युष सही है, हर्ष गलत है, वासव सही है, नेहा सही है, बस ठीक, मैं रूप सही है, हाँ वासु सही है। देखिए प्रोसेस वही है बेटा, है ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, मैं इसको f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ f इज, ये जो x है इसको मैं लिखूंगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मैं लिखूंगा इसको n प्लस f। ये है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो इसको भी मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4f माइनस f हो जाएगा कितना, 3f इक्वल्स टू 2n, तो f आ जाएगा 2/3n। ये f जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसकी हैबिट डालनी होगी आप लोगों को। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f से रिप्रेजेंट करूंगा आगे वाले क्वेश्चंस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को n से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो f is 2/3 of n. Now we understand that f is always lying between 0 and 1.
So therefore 2/3 of n will always be greater than or equal to 0 but less than 1. तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, विल गेट 3/2. तो जो n है वो इंटीजर वैल्यू है और वो 0 और 3/2 के बीच में आ 0 सकता है. और 1 तो क्या क्या आ सकता है, या तो 0 या फिर 1. अगर n 0 होगा तो f क्या होगा इस वाले इक्वेशन से 0. अगर n 1 होगा तो f कितना हो जाएगा 2/3. तो अगर n और f आ गया तो हमें पता है कि x इज नथिंग बट n प्लस f. So 0 plus 0. So this is तो 0. यहाँ पे F And आएगा। here also n plus f. अच्छा, तो x is 1 plus 2/3 and this is 5/3. तो आपके x के दो वैल्यूज आ चुके हैं, एक तो 0 है और एक 5/3. सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा होगा इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को. आपने मेरा आंसर तो गलत 0 and 5/3 same sir. आपने मेरा आंसर चेक नहीं किया। सर आपने कोई बात मेरा नहीं. भी नहीं किया था। हाँ हाँ बेटा, गलत लिखोगे तो कहाँ से सही करूंगा उसको चेक. सर मेरा सही था सर। 1.6 नहीं था बेटा, 0 और 1.66 जिसने बोला था मैंने उसको सही बोला था. किसी ने सिर्फ 0 लिखा, किसी ने सिर्फ 1.66 लिखा, इसलिए मैंने उनको सही नहीं बोला. सर आपने पटेल साहब का नाम ही नहीं बोला, कैसे चेक किया होगा? पटेल साहब आंसर सही लिखेंगे तो बोल देंगे पटेल साहब का नाम, नाराजगी सर थोड़ी ना पर मेरा पटेल साहब सही से. है सर, मैंने क्रॉस चेक किया। अरे ले बस भाई बस, भावुक मत हो यार. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे यहाँ पे हक की थोड़ी लड़नी है। पटेल साहब से दुश्मनी मोल लेके मरना है क्या? लोचा खमन इदड़ा पाथोड़ी खांडवी ढोकला थेपला कौन खिलाएगा व्रत में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. सवाल है, क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x is 3x. Again the question is same, you have to find x. Okay, you can take your time and tell me the answer. Sir, can this fraction part of minus x be represented as minus? That Then you have to minus be taken out. that you have to think. Okay, sir. पटेल साहब बोलो सर। सर सही है। अरे मेरे भाई गलत है, 15 मिनट वेट इस क्वेश्चन के साथ, तब आंसर आएगा. सर सही है क्या? गलत है. सर लैग हो रहा है थोड़ा सा. सर लैग। Yes, सर को कॉल sir, आ गया पहले से नहीं।
सक्षम का आंसर एकदम सही है इसमें। गलत है तनिष्क। स्वरूप गलत है। निश्चय सही है, नहीं निश्चय का आधा सही आधा गलत है। अनिकेत का भी आधा सही आधा गलत है। प्रत्युष का गलत है। अर्णव का गलत है। किसले गलत है। विभव गलत है। चलिए बेटा हो गया। आप लोग हमें बता देते हैं। नहीं सर, सर 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। अच्छा अच्छा सर अच्छा। 1 मिनट बस। सर बस आगे 1 मिनट। मैंने भेजा है सर, एक बार देख लीजिए सर ये कि गलत है बेटा। तिवारी जी गलत है। तनिष्क गलत है। प्रत्युष का भी गलत है। सर 0 -1 नहीं by बोलना है 5 ना और बेटा, 2 बोलना by नहीं है, बोलना नहीं है ना बेटा। हाँ अनिकेत का ठीक हुआ है शायद। बोलना क्या नहीं है। सर 2 मिनट और रुको ना। गलत है बिल्कुल। Sir, I have ठीक है। Aditya. सुरक्षित। हाँ सक्षम का तो पहले ही सही आ गया था। वेंकट Aditya. नोट करेक्ट। आदित्य वर्मा इट्स नॉट करेक्ट बेटा। सर मेरा सही है क्या? नहीं बेटा सही होगा, जिसका सही होगा उसको मैं सही बोल दूंगा, जिसका गलत होगा उसको मैं बोलूंगा नहीं। मेरा सही है क्या? मुश्किल का शायद अब सही हुआ है। हर्षित का वेंकट का गलत है। मोटवानी जी का भी गलत है। चलिए बस 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 हो गया तुम लोगों का, मैं बता देता हूँ है ना। नो सर, एक मिनट सर, मैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट साथ में लिख के दे रहा था। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस we have to get rid of this fractional part of minus x, right? Because we don't know how to deal with fractional part of minus x. But for that we can write this thing. See, fractional part of x plus fractional part of minus x is 0 if x belongs to integer and 1 if x does not belongs to integer. जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए एक प्रॉपर्टी लिखी थी ऐसी, वैसे मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए भी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। अगर इंटीजर है x तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x भी 0 होगा, तो उनका सम भी 0 होगा। अगर इंटीजर नहीं है, जैसे सपोज x इज नॉट एन इंटीजर, सपोज x इज 2.64 है ना, x इज 2.64, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.64 इज व्हाट 0.64, right? And fractional part of minus 2.64 is what? Point. वहाँ पे -1 आएगा। 36. 0.36। 0.36। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.64 नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे, -3 + 0.36 ऐसे लिखोगे आप इसको। मैंने कल ये चीज समझाई थी आप लोगों को, राइट?
सो -2.64 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.36, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 0.64 प्लस 0.36 ये आ जाएगा 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर एंड इट इज 0 इफ x इज एन इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। अब इसके ऊपर बेस्ड इस पूरे क्वेश्चन को हमें खत्म करना है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस क्वेश्चन को, राइट। बाबा -1 नहीं आएगा? नहीं बेटा, 1 आएगा। -1 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की प्रॉपर्टी में, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी, इसमें 1 आएगा। उसका प्रूफ भी मैंने अभी जस्ट बताया, आप रिकॉर्डिंग में देखना उसको। चलिए अब इसको 2 केसेस में बांट देते हैं। केस 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी 0 होगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और वो 3 टाइम्स ऑफ x, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को x ही रहने देते हैं, ये ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को ऐसे रहने देते हैं। उसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर आ गया। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0 आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0, तो फिर जो आपका x आएगा इस केस में वो आ जाएगा 0, बिकॉज इन दिस केस x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आया तो वो x इस केस में पॉसिबल है, राइट। तो आपका x आ जाएगा इस केस में 0, एक सॉल्यूशन 0 है ना। दूसरा केस ले लेते हैं। इफ, सुनते चलो अभी, इफ x does not belongs to z, then what will happen, this equation, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को वहां भेज दो, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ -x इज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझना है तुम लोगों को, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जो होगा वो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा अगर x इंटीजर नहीं है तो, राइट। तो मैंने इसकी जगह ये लिखा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। So this will become 2 minus twice of fractional part of x is twice of greatest integer of x plus thrice of fractional part of x. ये हो जाएगा 2 minus twice of greatest integer of x is 5 times of fractional part of x. तो यहाँ से fractional part of x आ जाएगा 2 minus twice of greatest integer of x by 5. तो मैंने वापिस से वही काम किया, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब कंडीशन वही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 0 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 5। दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -2 माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3। अब क्या करें, -2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। इक्वालिटी नहीं आएगी ना, क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है। हाँ, वो अपन इसके केसेस को ले लेकर के चेक करेंगे, मगर फिलहाल अभी तो लिख देते हैं इसको, ठीक है सर। -3, हाँ ठीक है। तो मैंने -2 से डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है ना, और फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो इस रेंज में आ गया। अब -3/2 होता है -1.5। -1.5 और 1 के बीच में कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज आ सकती हैं? एक तो आ सकती है -1 और 0, एक आ सकती है 0, एक आ सकती है 1,
ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। इन तीनों पॉसिबिलिटी से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल लो। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा? इसको -1 रखो तो 2 सर 4/5 4/5। तो 4/5 यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ 0 जाएगा? नहीं, 2/5। यस सर 2/5 और यहाँ से तो आएगा 0 तो 0 0। अब चूंकि आपने जो सेकंड केस लिया है उसमें आपने माना है कि x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये वाला थर्ड वाला केस ले लोगे ना तो इसमें x इंटीजर आ जा रहा है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 0 1 होता है जो कि इंटीजर है। तो आप इस वाले केस को डिस्कार्ड करोगे, यू विल डिस्कार्ड दिस केस। बट ये वाला केस और ये वाला केस वैलिड रहेगा। तो आपका जो x है वो होता है क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आपका केस 1 इस वाले केस से आ जाएगा आंसर -1 प्लस 4/5 कितना होता है? -1/5 -0.2 और एक आ जाएगा 0 + 2/5। तो आपके दो तो ये आ गए और एक सॉल्यूशन आपका x = 0 आ ही गया था। तो कुल मिला के 3 आंसर आ जाएंगे, 0 -1/5 0 एंड 2/5। ठीक है। So this is the complete process to solve this kind of problem. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है तो उसमें ये वाली कंडीशन याद रखनी है ना। अब अगर समझ में आ गया है एकदम अच्छे तरीके से तो बढ़िया सा एक लाइक ठोक के उड़ान लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर आप एक बार केस 1 की सेकंड स्टेप समझा सकते हैं? हाँ सर, केस 1 सेकंड स्टेप में शायद गलती है। यस सर, मेरे को भी कंफ्यूजन। क्या गलती है? ये सर केस 1 2 और उस साइड 3 है फ्रैक्शनल पार्ट में। बेटा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 0 कर दिया मैंने। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरी चीज गायब हो गई, ये पूरी चीज गायब हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अब इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 ही है। वो तो ऑलरेडी आपने, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा, ये मतलब बाय डिफॉल्ट बात है ना। अगर x 5 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, अगर x 20 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो वो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो x 0 हो गया। चलिए आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। वेट, गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल्स टू thrice of greatest integer of x plus twice of fractional part of x। देखिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, संयम से काम लीजिएगा। ये क्या हो रहा है? वायरल कमेंट, ये सब क्या है? पटेल साहब क्या ये? सर रेंज आएगी क्या इसमें? कुछ भी आ सकता है बेटा, आप सोचिए आराम से, ध्यान से, और फिर बताइए। बहुत ब्लर हो रहा है। क्लियर है सर? सर क्लियर था एकदम। क्लियर था एकदम। तो यार तुम मुझे फिर डिस्टर्ब क्यों करते हो? तो सर एक बच्चे नहीं बोल रहे।
सर ब्लैक हो गया। ब्लैक स्क्रीन ब्लर नहीं है, लैग नहीं हुआ, फ्रीज भी नहीं हुआ। सर एक्स निकालना है। नहीं बेटा वाई निकालना है। सर मेरी तो Sir, I have sent the solution. Can you please check? No, beta. You just write down the correct answer. That's it. In the private chat itself. Yes, sir, I have sent in private chat. Okay, just write it down again. Aniket is saying no solution. Vermaji is saying some range is there, but it is incorrect. Jayesh, it is incorrect. Nishay, it is incorrect. Hemang, it is incorrect. Pushkin is confused. He is not sure. Harshit is, I guess it is correct. Sakcham, it is not correct. सर ये एक What is सॉल्यूशन your सही answer, है ना, Aniket? बाकी निकाल रहा हूँ। सर ये जो एक भेजा है वो सही। Just try to solve it completely. Okay, sir. Don't get confused and give a clear shot. Okay. Ashu, I think it is correct. Aniket, it is correct. Swaroop, it is not correct. Satvik, it's not correct. Dhruvi, yes, it is correct. Kavya, it is not correct. Krish, it is correct. Pratyush, not correct. Divya, not correct. Saksham, now it is correct. Rushil, it is correct. Vasav, it is, I don't know what. Pushkin, it is not correct. Isle, it is not correct. Ananya, it's not correct. सर दोनों सॉल्यूशन गलत हैं। No, one is wrong, one is correct. Akash, one is correct, one is wrong. Hemang, it's correct. Arnav, it's correct. Harsh, it is correct. कितनी बार लिखेगा हर्ष? Pritesh, it is not correct. very easy. Sir, this question can be done by graph so easily. Yes, Jay Motwani, now it's correct. Akash Tiwari, it's correct. देखिए बेटा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे क्योंकि मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन है तो इसको दो केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। अगर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 जो होगा वो 2x माइनस 1 ही होगा, है ना, क्योंकि 2x माइनस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन हाफ है तो आप इस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को आप 2x माइनस 1 ही रहने दीजिए, है ना। इस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। माइनस 1 इस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, और 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उधर चला जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो -1 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का मतलब है कि जो x है वो लाई कर रहा होगा -1 और 0 के बीच में। जब x -1 और 0 के बीच में लाई करेगा तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आएगा, मगर आपका जो x है वो तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए था, राइट। तो फिर इसलिए we will discard this case, right? This case will be discarded.
Now we'll talk about case 2. In case 2, this 2x minus 1 is less than 0. Now if 2x minus 1 is less than 0, then what will happen? Mod of 2x minus 1 will be minus of 2x minus 1, that is minus 2x plus 1. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू वही सब सेम कहानी चलेगी आगे तो. ठीक है, अच्छा इस x की जगह आप वापिस से क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मगर माइनस का साइन है तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ. ये 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर, तो 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 4. ये आपका फाइनल पार्ट हुआ. ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी. अब इसके आगे का स्टेप तो सिंपल है, वही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. तो 1 minus 5 times of greatest integer of x by 4 should be greater than or equals to 0 but less than 1. तो 0, 1 minus 5 times of greatest integer of x less than 4. 1 से माइनस कर दें दोनों तरफ, तो माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3. माइनस 5 से डिवाइड कर दें तो माइनस 3 by 5 और 1 by 5 ऐसा कुछ हो जाएगा. देख लो, अब इसके बीच में इंटीजर वैल्यू क्या आ सकती है वो बता दो. 0. इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सिर्फ 0 आ सकता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 0 आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा 1/4. 1/4 यानी कि x आ जाएगा 0 प्लस 1/4 यानी कि 1/4. तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. यही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका. ठीक है, यस सर. सेम के बड़े बेटा. यस सर. 2 minutes please. नोट कर लीजिए. सर मेरा सही था, बस वो -1 गलत लिख दिया. वो 1 Sir, we can do it by graph also. यस, वेरी गुड बेटा सक्षम, तू ही देश में क्रांति लाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जब अपन कैलकुलस करेंगे ना 11th क्लास में, तब इसको ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं. वो बहुत आसान तरीका होता है, मगर अभी हम लोग ग्राफ्स पे नहीं जा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा. find number of solution of equation x square minus 3x plus greatest integer of x equals to 0. X belongs to 0 to 3. Sir, then can x be equal to 0 or 3? Yes. तुम्हारे यहाँ बारिश आ रही है क्या? कोटा में तो आ रही है. नहीं सर, सर सुबह में हो गई थी सर. सर सुबह में हुई थी कोटा में. सर सुबह में हुई थी कोटा में. मौसम ठीक है. अभी भी हो रही है. सर सुबह में हुई थी ना सर. सर सुबह में हुई थी हमारी. हाँ हाँ हुई थी भाई, हुई थी. अब बढ़िया पकोड़े बनवाएगा सक्षम तो आज घर पे. मूड में यार सक्षम.
Yes, Aniket, answer is correct. Nishay, it is not correct. Hemang, it is not correct. Kavya, it is correct. Sarthak, it is correct. Saksham, it is not correct. Venkat is not correct. Yashpreet, not correct. Krish, not correct. Prabhanshu, it's not correct. Mayank, it is correct. Kartik, it is correct. Rushil, it is not correct. Vaibhav, it is incorrect. Harshit, it is not correct. Anant, it is correct. Daksh, it's correct. Saksham, now it's correct. Archit, सही है Poonam, it is correct. क्या? One answer is coming. नहीं बेटा बोलना नहीं है ना, सिर्फ टाइप करना, भावनाओं में नहीं रहना. ध्रुवी, it is correct. Garvit, it is correct. Jayesh, not correct. Akash, it is correct. सर मेरा आंसर सही है क्या? सर टाइप करो. रुशिल गलत है. आदित्य वर्मा सही हो गया है. पुष्पिन सही है. जयेंद्र झा करेक्ट. हर्षित नॉट करेक्ट. चलिए बस मैं बता दूं. यस वास्तव इट इज करेक्ट. तो सही है क्या? वनड का सही है. रुशिल का गलत है. प्रत्युष का सही है. संकल्प का गलत है. तो दिव्या का सही है क्या? नहीं बेटा, हेमांग का सही है. निश्चय गलत है. यशप्रीत अभी भी गड़बड़ है. चलिए बस तो दो ही तो सॉल्यूशन आ रहे हैं. देखिएगा बेटा, आपको इसको ब्रेक करना होगा केसेस में. अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मैं बोल रहा हूँ ना, 0 से 1 के बीच में अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो जाएगा. ये केस 1 आपका. तो केस 2 लो आप x को 1 और 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इसमें 1 डाल देना. केस 3 लो x को 2 और 3 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसमें 2 रख देना. और एक और केस ले लो x को 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 हो जाएगा. तो इन 4 केसेस को चेक कर लो और हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो जब आप करेंगे इसको, काम को चेक करेंगे, तो आपको 0 2 सिर्फ 2 आंसर आएंगे, है ना सर. बाकी सारा में रैशनल इरैशनल आ रहा था. तो फिर आपने मेरा आंसर गलत क्यों बताया? माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तेरा 0 2 आया था. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. सर नेगेटिव में क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि x जो है वो 0 से 3 के बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कहाँ दिया था बेटा, तेने पढ़ा क्योंकि रेंज दे रखा है. रेंज दे रखी है. देखा था रेंज. चलिए क्वेश्चन लिखे बेटा, क्वेश्चन लिखे. बस बहुत तेज बारिश आ रही है. फाइंड सर बारिश का फोर्स बहुत तेज हो गया. ऑफ x. अभी 9 भिजवा रहा हूँ बेटा. सेटिस्फाइंग 3x minus 1 by 4 plus 3x plus 1 by 4 plus 3x minus 1 by 2 equals to 6x plus 3 by 5. हालत ही हो रही है. म्यूट कर लो देखिए. सर वो नॉर्मल ब्रैकेट्स है या ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही टॉपिक चल रहा है, तो नॉर्मल क्यों बनाऊंगा.
टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सही आना चाहिए आंसर। सब कर लो। सर हाँ भाई बोलो। सुरक्षित गलत, अर्णव गलत, मेरी आवाज आ रही ना सबको? अद्वैय गलत। यस सर। यस सर। हाँ ठीक। सार्थक गलत, रुशिल गलत, Sir, in last question, did x have to be an Sir, it is 3x minus whole by 4 or 3x minus. Sir, क्वेश्चन इज 3x minus 1 by 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3x plus 1 by 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3x minus 1 by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6x plus 3 by 5. Sir, in हाँ, last what was you asking? हाँ. in last question, did x have to be an integer? No. X is a real number, no? It is given in the question. Okay, sir. Verma ji, it is not correct. Motwani ji, it's not correct. सर तो करेक्ट है ना, जो है का Rakshit, I think it is correct. But यही आंसर आएगा क्या? ये सोचना। नहीं सर, यस सर, नहीं सर। Yes, it is incorrect. Otherwise, it is incorrect. Garvit, it is incorrect. Otherwise, it is incorrect. Okay, Rakshit, it is correct. सर ठीक सर, यहाँ पर बारिश की वजह से लाइट चली गई तो नेट चला गया, तो सर आप रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देना, मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ बेटा। हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे बेटा।
Saksham, it is not correct. Now should I start? Yes, sir. Sir, wait. Note 1 is it Sir, is wait, not correct. wait, sir. Okay. Hemang, it is not correct. सर मेरा सही है क्या? नहीं बेटा, सर उसके आसपास है? नहीं, पास पास आसपास कुछ भी नहीं बेटा। सर वो पूरा What is your सॉल्व answer, करने के लिए Venkata? यही आ रहा है। No, Venkata, it is not correct. सॉरी सर, वो 3x/2 की जगह 3x/4 ले लिया था। Okay, your apology is accepted. Now shall I start, beta? Arna Shukla, it's not correct. Wait a minute. No, sir. सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। चलिए बेटा, लास्ट 3:30 पौने 1.5 मिनट। सर सर 1 मिनट मत बताओ अभी। सर 1 मिनट हो गया सर, बता दो सर। सर बता दो। अभी जस्ट ऐसे रुक जाओ सर। सर आप बताओ। सर आप बता दो सर, प्लीज सर बता दो सर। यस सर। देखिएगा बेटा, शुरू करते हैं। नो सर। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो मैंने आपको सिखाया है, वो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं अपन उसको, राइट? क्योंकि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट? देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो अभी तक अपन कर रहे थे, उन क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है। इसको आप लिखेंगे क्या? 3x माइनस 1/4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 1/4 प्लस 3x प्लस 1/4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 1/4
plus 3x minus 1 by 2 minus fractional part of 3x minus 1 by 2 equals to 6x plus 3 upon 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब जो ये वाले जो टर्म्स है ना, एक तो ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन चारों टर्म्स को एक साथ रख लो एक ही जगह पे, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन है ना, इन सबको एक तरफ ले जाओ। तो ये बनेगा 3x minus 1 by 4 plus 3x plus 1 by 4 plus 3x minus 1 by 2 minus 6x plus 3 by 5 equals to fractional part of 3x minus 1 by 4 plus fractional part of 3x plus 1 by 4 plus fractional part of 3x minus 1 by 2। यस सर, इसकी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती। अब देखिएगा, ये जो वैल्यू है इसको इवेल्युएट कर लेते हैं अपन पहले। तो 4 5 जा 20, 20 का एलसीएम ले लो। 5 3 जा 15x माइनस 5 प्लस 15x प्लस 5 प्लस 10 3 जा 30x माइनस 10 माइनस 6 4 जा 24x माइनस 4 3 जा 12, राइट, इक्वल्स टू ये सारा फंक्शन। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट f1 है, ये f2 है, ये f3 है। ये फ्रैक्शनल पार्ट को मैं f1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको f2 से, इसको f3 से, ठीक है। अच्छा, इसको उसको इधर लिख लेते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो आएगा, देखिए 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, 60 माइनस 24 कितना होता होगा बोलो? 36x। फिर 5 और 5 तो कट गया, और माइनस 10 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 22 अपॉन 20। ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे से 2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 18x माइनस 11 अपॉन 10। ठीक है, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 की वैल्यू आ गई 18x माइनस 11 अपॉन 10। अब ये मैंने क्यों किया, इसके लॉजिक को पकड़िएगा। हमें पता है कि जो f1 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, f2 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, f3 है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट दैट f1 प्लस f2 प्लस f3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तीन फ्रैक्शनल पार्ट्स को आप ऐड करोगे तो वो 0 से तो हमेशा बड़े होंगे और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, तो ये आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 की वैल्यू आई 18x माइनस 11 अपॉन 10। तो देयरफॉर दिस 18x माइनस 11 अपॉन 10 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। लॉजिक मैंने आपको बताया कि भाई ये तीनों जो हैं वो 0 और 3 के बीच में रहेंगे, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इट इज लाइक दिस 18x माइनस 11 30, दोनों तरफ 11 ऐड कर दें 11, 18x 41 और 18 से डिवाइड कर दें तो 11 अपॉन 18 x 41 अपॉन 18। तो आपको x की रेंज पता चल गई बेटा। नाउ दिस इज द रेंज ऑफ x। 11 अपॉन 18 से 41 अपॉन 18 के बीच में हो सकता है x, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, सिर्फ यही है। ठीक है, अब लॉजिक पकड़िएगा दूसरा। बाद मैंने सर 6x प्लस 3 डिविजिबल है 5 से सर, तो मैंने x की वैल्यू 7/6। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये तीनों इंटीजर का जो सम है वो 6x प्लस 3/5 है, तो वो भी इंटीजर होगा क्योंकि ये इंटीजर 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 है, तो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर है, तो 6x प्लस 3/5 भी इंटीजर है। तो आप मान लीजिए कि 6x प्लस 3/5 को कुछ n मान लीजिए, क्योंकि वो किसी n के बराबर होगा, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो यहां से क्या जाएगा कि x जो जाएगा वो जाएगा 5n माइनस 3 अपॉन 6। ये आपकी x की वैल्यू आई, राइट। x इज 5n माइनस 3 अपॉन 6। अब आप n को एक बार 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए और चेक कीजिए कि क्या x इस रेंज में लाई कर रहा है क्या। जैसे सपोज यू पुट n equals to 1. When you put n equals to 1, you will get what? X is, एक second, minus 3/6.
हाँ, एक बार n को 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, n पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा वो भी देखते हैं, अपन बताता हूँ। तो n जो है वो 1 डाला आपने, तो 5 - 2 हो जाएगा 2। 2/6 कितना होता है? 1/3। 1/3 ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6/18। क्या 6/18 11/18 और 41/18 की रेंज में आता है क्या? नहीं आता, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्डेड। सर 2 पे हो जाएगा। नाउ पुट n = 2। जैसे आप n का वैल्यू 2 डालेंगे, 5 × 2 = 10, 10 - 3 7, 7/6। x आ जाएगा 7/6। 7/6 का मतलब क्या हुआ? 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 21/18। क्या 21/18 इस रेंज में है? यस सर। है। तो फिर x = 7/6 सेटिस्फाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर n = 3 डालो। n का वैल्यू 3 डालते हैं, 5 × 3 = 15, 15 - 3 12, 12/6। n आ जाएगा कितना? 2। 2 का मतलब क्या हो गया? ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई करो तो 36/18। तो 36/18 क्या इस रेंज में है? यस सर। है। तो x = 2 भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि रेंज में आ रहा है। और जैसे आप n का वैल्यू 4 डालेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप n का वैल्यू 4 लेंगे, तो n का वैल्यू 4 लेते क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20, 20 - 3 17, 17/6। यस, 17/6 जो हो जाएगा वो 51/18 आ जाएगा, जो कि इस रेंज से बाहर चला जाएगा, तो आप जैसे ही n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा डालना शुरू करोगे तो वो इस रेंज से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई वैल्यू उसकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो पॉसिबिलिटीज थी वो ये सब थी, जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने चेक कर ली। तो एक तो वैल्यू आ रही 7/6 और एक आ रही 2। अब इसके बाद भी आपको आंसर क्लेम नहीं करना है कि आपका आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में स्पेशली ये ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में रखना कि आपको वैल्यू मिल भी जाए ना, उसके बाद भी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको फंक्शन में डाल के। तो आप जब 7/6 को इस फंक्शन में डालेंगे, जहां जहां x है वहां 7/6 डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। मगर जैसे ही 2 डालेंगे ना, उस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 2 डाल दीजिए, तो LHS में 4 बनेगा, RHS में 2 बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन तो ऐसा क्यों होगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए x = 2 we will discard, right? This will also be discarded, right? It is ऐसा क्यों होगा? very usual। ये हमेशा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर आने के बाद उसको वापस से वेरीफाई करना है कि वो उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली विल गेट आंसर टू बी x = 7/6। ठीक है, दूसरी बात इसमें कोई मुझे ये बात बताएगा कि हमने जो n है वो 1 से क्यों लिया? Why we have taken n = 1 2 3 only? सर आपकी आवाज बहुत कम सब 5/3 से बड़ा होना पड़ेगा ना। Why n cannot be 0? सर स्ट्रेट अवे हम 5n - 3/6 को ग्रेटर इक्वल 11/18 ले लेंगे तो n ग्रेटर इक्वल 4/3 आएगा। हाँ सर। सर x नेगेटिव आ जाएगा सर। यस, हाँ बेटा, ठीक है, ये पॉइंट सही है। चलिए, तो 7/6 पे अपन डन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो एक बढ़िया सा लाइक ठोक दीजिए, उड़ान लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि समझ नहीं आया जिसने भी वही वाली बात है, क्योंकि आप जैसे 6x + 3/5 सर ये जो एक बार आपने x की वैल्यू 11/18 और 41/18 इसके बाद समझा दीजिए एक बार। कहाँ पे समझाऊं? तो वो एकदम लास्ट में जब आप क्या समझाना है बेटा? वापस से पहले मुझे ये बताओ कि मुझे समझाना क्या है। सर पॉजिटिव नंबर x की वैल्यू मैंने बताई आपको कि ये किसी इंटीजर के बराबर होगी, तो इसलिए x को मैंने इस फॉर्म में लिखा और फिर मैंने n की वैल्यूज डालना शुरू करी, क्योंकि जब आप n सपोज n अगर आपने 0 डाला तो ये आ जाएगा -3/6, यानी कि माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 डाल दोगे तो क्या होगा? सर साइड प्लीज 1 सेकंड।
सर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर वो 11/18 को लेस देन इक्वल सर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 n - 3 डाल देंगे। हाँ सर, उसी सर से तो डायरेक्ट आ रहा है उससे सर। n की फिर रेंज आ उसे जाए, n की n वैल्यू की आ जाए रेंज 2 आ और जाएगी, 3 वही वैल्यू डाल सकते हैं 2 और हम, 3 जैसे x की वैल्यू स्पेसिफाइड हो जाएगी। ये सर n की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। ओके ठीक, तो वैसे कर लो। ये जो x की रेंज निकाली आपने, इसमें 5 n - 3/6 डाल दीजिए तो n की रेंज आ जाएगी। हाँ सर। सर लेकिन सर 2 डिस्कार्ड क्यों हुआ सर? 3 केस में हाँ सर, नहीं बेटा, ऐसा कई बार होता है जीवन में। कई बार अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ केसेस डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा कई बार होता सर, है, इसमें लेकिन कोई कोई नई रीजन बात से नहीं, अलग किया बात होगा नहीं। ना सर? तो हाँ, मतलब reasons होते आंसर हैं ना तो बेटा, हर बार 7/6 reasons। ही है ना? हाँ, फाइनल आंसर इज 7/6। एंड ये मैथ्स में बहुत कॉमन होगा आगे जब जीवन में जाओगे तो। ये बहुत कॉमन बात है कि आपके जो सॉल्यूशंस आएंगे तो उसमें आपने कुछ वैल्यूज आप जब पुट करें तो कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। अब आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि हमने जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो सारे निकाले। हमने सारी कंडीशंस को लगा करके जो एक्स की पॉसिबिलिटीज आ सकती थी वो निकाल ली, मगर क्या है सारी उसको सेटिस्फाई करेगी वो डिपेंड करता है। सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने? चलें आगे। यस सर। ओके गुड। 5:30 तो हो गए सर। 5:30 हो गए। 5:30 हो गए? यस सर। 5:30 हो गए। वाइंड अप। आप कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए वाइंड अप करते हैं। सर वाइंड अप। ओके ओके, टाटा बाय बाय, हasta la vista। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। होमवर्क मैंने आपको जो नंबर थ्योरी की शीट दी हुई है उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सर क्वेश्चन आपने है वो कोई क्वेश्चन भेजा था रूट मैप वाला सर, वो कैसे करेंगे? वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। सर, चलिए तो वही नहीं पता सर। ये मैंने आपको जो शीट भेजी नंबर 3 की, उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलो टाटा बाबा, हasta la vista। सर थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर।